हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई। मार्केट जब क्रैश होती है, पैनिक में आके जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो पैसा उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उस टाइम पे आपको दोस्तों क्या करना है, और जो पैनिक सेलिंग करते हो ना दोस्तों, वही एक सबसे बड़ा लूज पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखें। आखिर में ऐसे ऐसे पॉइंट की बात करूंगा जो कि आप खुद भी करते होगे इन्वेस्टमेंट के दौरान। तो सबसे पहले आपको पता है, जो मार्केट का क्रैश आया था 2008 में, अब आप उसी चीज से सोच सकते हो 2008 में जो मार्केट का क्रैश आया था, उस टाइम पे आपका सेंसेक्स निफ्टी 50 कितना था और फिलहाल के टाइम पे कितना था। तो कितना ही क्यों ना क्राइसिस आ जाए, अगर लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा, और सालाना 15 से 12%, 12 से 16% के बीच में इतना रिटर्न आपको मिलेगा ही, अगर आप 5 साल या 10 साल तक मिनिमम इन्वेस्टेड रहते हो तो। अब सबसे पहले बात करता हूँ स्टॉप चेकिंग पोर्टफोलियो डेली। मेन चीज जो होती है ना, नया इन्वेस्टर जब बनता है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है ना कोई भी बंदा, तो उसके माइंड में यही चीज रहती है, भाई मार्केट खुले मैं अपना पोर्टफोलियो चेक करूँ। हर दिन जो पोर्टफोलियो चेक करते हो ना, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है दोस्तों। हर दिन जो पोर्टफोलियो चेक करते हैं उसको देखना बंद करो, अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हो। क्योंकि हर दिन मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उससे आपका इमोशन जो है ट्रिगर होएगा। अगर मार्केट जाएगी तो आपके माइंड में होएगा, यार निकाल लेता हूँ, आज 5% का फायदा दिखाई दे रहा है तो निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप हर दिन जो मार्केट को देखते हो उसको देखना बंद करो, अपने पोर्टफोलियो को देखना बंद करो, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहोगे। क्योंकि जो आपका इमोशन है दोस्तों, वो ट्रिगर नहीं होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करो तो मेंटेन इन्वेस्टमेंट करो जो कि इमरजेंसी फंड है। भाई मेन चीज है दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, भाड़ में जाए, सबसे पहले आपके पास में इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। जो आपकी जो 3 महीने से लेके 6 महीने तक जो आपकी बेसिक नीड होती है, उसमें आपका कितना खर्चा लगता है, उतना पैसा आपके पास में होना चाहिए। सपोज आज आपकी नौकरी छूट जाती है, आपके पास में कोई पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे आपको कैसे सरवाइव करना है, उस चीज के लिए होता है इमरजेंसी फंड। या फिर आपको और भी कोई इशू आ जाता है तो उसके लिए आपके पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बाय द वे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साइड बाय साइड में, तो उस चीज को देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई उस चीज से पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इमरजेंसी फंड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको। और तीसरी चीज है दोस्तों, डोंट इन्वेस्ट इन एसआईपी लाइक, मतलब एक महीने इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे महीने छोड़ दिया, तीसरे महीने फिर कर लिया। मतलब एक जो एसआईपी को बीच में ब्रेक नहीं करना है। एसआईपी चल रही है तो चलने दो, मतलब सालों साल चलने दो, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है चाहे मार्केट नीचे जा रही है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या है, एक मतलब ओवरऑल जो एवरेज निकल के आता रहेगा। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मार्केट गिरती है तो सोचते हो भाई भाई पैसा बाहर निकाल लेते हैं, या फिर पैसा नहीं लगाते इस टाइम पे। लेकिन असल में क्रैश के टाइम पे ही सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि क्रैश होती है तो कम रेट में हमें अच्छा जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू मिल जाती है। आपको पता ही है लॉन्ग टर्म में तो वैल्यू ऊपर जानी है ही। तो उस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे आप पैसा इन्वेस्ट कम करो या ज्यादा करो, पर आपको कंसिस्टेंसी मैटर करनी है, मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखो। अब चौथी चीज की बात कर सकता हूँ भाई, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो या फिर डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कभी भी मतलब एक चीज दिमाग में लगा लो भाई, कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मतलब ऐसा करना है भाई 4 से 5 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो। चाहे आप शेयर मार्केट के थ्रू करो, या फिर इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करो, या फिर एफडी में इन्वेस्ट करो। मतलब कम से कम 4 या 5 सेक्टर ऐसे होने चाहिए जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम पे अगर शेयर मार्केट डूब रही है तो उस टाइम पे आप देखोगे कि गोल्ड का, सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो आपका एवरेज रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब रिटर्न आपका जो निफ्टी 50 का जो रिटर्न होता है उसके एवरेज में रहेगा, यानी कि 12 से 15% के एवरेज में रहेगा। तो ये गलती नहीं करनी भाई, आपने सारा के सारा पैसा ही आपने क्रिप्टो में डाल दिया, या फिर सारा का सारा पैसा आपने शेयर मार्केट में डाल दिया, तो उस चीज से आपको बचना है। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई जितना करोगे उतना ही सेफ होगा, और उतना ही रिस्क दोस्तों कम होगा। अब पांचवी चीज की बात करूं, थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो मान के चलो भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिक के रहना है, यानी कि कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल तक के लिए इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी। ये नहीं भाई आज पैसा लगा दिया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद
थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो निकाल लिया, फिर थोड़ा नुकसान होने लग गया तो निकाल लिया। उस चीज से दोस्तों आपको बचना है। भाई आपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा है तो यार लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहो। वॉरेन बफेट की भी जो अपनी जो वेल्थ बनी थी वो 60 से लेकर 80 साल की उम्र में बनी थी, और क्योंकि उस टाइम पे इसलिए बनी थी क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसमें देखने को मिला था। तो वो चीज आपको करनी है और लॉन्ग टर्म तक ही आपको बेनिफिट लेना है। तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब मैं बात करूं भाई 2000 में एक क्राइसिस आया था, 2008 में आया था और 2020 में आया था, कोरोना के टाइम में आया था। तो आपको पता है कितने भी टाइम किसी भी टाइम पे क्राइसिस आया पर लॉन्ग टाइम में मार्केट उठी है और अपना जलवा दिखाया है। तो आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है दोस्तों। सिंपल सा यही लेसन है, मैं तो यही दूंगा। अब दोस्तों तो अगर आपको पता है भाई आने वाले टाइम में भाई मार्केट क्रैश आएगा तो आपको उस टाइम पे अपने पैसे को इन्वेस्ट में मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं रोकनी है, आपको इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म तक। कभी भी आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है। और दोस्तों इनमें से कौन सी आपको पॉइंट सबसे अच्छा लगा है तो दोस्तों उस पॉइंट के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन सा पॉइंट आज से फॉलो करने वाले हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताओ। इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे साथ में जुड़े रहो, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो चैनल को। दोस्तों यार सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे लगातार पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।